आज की कहानी है दोस्तों कामकाजी। अरे यह क्या, आज फिर दाल चावल और रोटी बना है। यार कोई ढंग की चीज़ तो बना लिया करो। दिन भर ऑफिस में कमाओ और इतना करके फिर यही सिंपल सा दाल चावल रोटी खाओ, तो क्या फ़ायदा कमाने का। निशांत आज थोड़ा एडजस्ट कर लो प्लीज़। हम शॉपिंग पर चले गए थे और अभी आकर जो फटाफट बन सकता था वह मैंने तैयार कर दिया। क्या यार, शादी की शॉपिंग तुम लोग कर रहे हो और हमें ये खाने को मिल रहा है। निशांत ने बड़बड़ करते हुए खाना शुरू किया। अपने बेटे को परेशान कौन माँ देख सकती है। और फिर बहू आ जाने के बाद तो वैसे भी ममता के बादल घूम पड़ते हैं और परेशानी बर्दाश्त नहीं होती, चाहे बहू सुबह से ही काम में क्यों ना लगी हो। तो सासू माँ ने भी अपनी तरफ से दो बातें जोड़ दी। अब जब तक शादी की शॉपिंग चलेगी तब तक बस यही दाल रोटी ही खाने को मिलेगी। सासू माँ का बोलना हुआ और वाड़ी का पलट कर देखना हुआ। ऐसी क्या देख रही है, गलत नहीं कह रही हूँ, जरूरी था तेरा स्कूल जाना, छुट्टी कर लेती। आपको कितनी बार समझा चुकी हूँ कि एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती। पर आप हैं कि अरे बस करो तुम दोनों, खा तो रहा हूँ। निशांत ने बात को वहीं ख़त्म करने के इरादे से कहा। वाड़ी का परिवार संयुक्त परिवार है जिसमें सास ससुर, वाड़ी और उसका पति, इनके बच्चे कृषि और नीति और एक देवर है। वाड़ी स्कूल में जॉब करती है। अगले महीने वाड़ी के देवर की शादी है। उसी शादी की शॉपिंग की बात हो रही है। हालांकि वाड़ी ने शादी की तारीख पक्की होने से पहले कहा था कि आप प्लीज़ डेट को थोड़ा आगे कर दीजिए, एग्ज़ाम टाइम में यह सब नहीं हो पाएगा। लेकिन सासू माँ ने यह कहकर चुप करा दिया कि शुभ कामों को आगे नहीं बढ़ाया जाता। तुम्हारी एक छोटी सी स्कूल की नौकरी के लिए भला मैं मेरे बेटी की शादी आगे क्यों बढ़ाऊं। छोड़ दो नौकरी, अगर नहीं होता तो, पर तारीख आगे नहीं बढ़ेगी। आखिर वाड़ी को चुप होना पड़ा। वाड़ी जानती थी कि सबसे ज़्यादा बुरी हालत वाड़ी की ही होने वाली है। सुबह उठकर घर का काम करती, बच्चों को तैयार कर स्कूल भेजती, फिर खुद को तैयार होकर स्कूल रवाना होती। स्कूल से आने के बाद एक कप चाय पिया तो पिया, नहीं तो वह भी कई बार छोड़ देती और शॉपिंग के लिए रवाना होना पड़ता। शाम तक आते आते खाने का वक्त हो जाता तो जल्दीबाजी में एक सब्जी रोटी या दाल चावल रोटी बना देती, जिससे सबका मुंह बन जाता था। कई बार कह चुकी है कि शॉपिंग संडे को रख लीजिए, कम से कम उस दिन पूरी छुट्टी रहेगी, पर वह भी मंजूर नहीं। उसका भी जवाब तैयार रहता, संडे छुट्टी का दिन है, शादी का घर है, कोई न कोई मेहमान आता जाता रहेगा तो अच्छा लगेगा कि हम लोग घर पर नहीं हैं। फिर वाड़ी को मन मार कर जाना ही पड़ता। आज सभी नाश्ता कर रहे थे कि तभी मयंक ने कहा, भाभी आज मेरे ससुराल वाले आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप कुछ खाने में अच्छा बना देना। अच्छा, कौन आ रहा है? मेरे दोनों साले आ रहे हैं। हमारी शॉपिंग बाकी है तो हम लोगों ने आज का डिसाइड किया है। ठीक है, मैं कुछ अच्छा सा बना दूंगी। ठीक है तो कह दिया, पर क्या शाम का खाना टाइम पर बन पाएगा, क्योंकि छुट्टी तो तू लेगी नहीं। वाड़ी ने कहा तो सास बीच में ही बोल पड़ी, मम्मी जी मैं सब कर लूँगी, अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, मैं छुट्टी नहीं ले सकती। कहकर वाड़ी ने बात को ख़त्म किया और अपना काम कर स्कूल के लिए रवाना हो गई। लेकिन वर्कलोड ज़्यादा होने के कारण वह लेट घर पहुंची। घर आई तो सासू माँ ने सुनाना शुरू कर दिया, अब आ रही है, कहाँ था, छुट्टी कर ले, पर नहीं, अब इतनी जल्दी कैसे क्या होगा, वो लोग तो आते ही होंगे, हमारी नाक कटा के रख देगी। मम्मी जी बस अभी कर ही रही हूँ, सब्जियाँ मैंने ऑर्डर कर दी है, आटा लगा कर रख देती हूँ, जब आएंगे तो गर्मा गर्म पूड़ियाँ तल दूंगी, साथ ही रायता सलाद और चावल तैयार कर देती हूँ। शर्म नहीं आती तुम्हें, बाहर से सब्जी मंगा रही है, पहली बार वो लोग यहाँ खाना खाएंगे तो उन्हें बाहर से सब्जी मंगा कर खिलाएगी तू। उन्हें क्या पता चल रहा है कि खाना मैंने बाहर से मंगाया है या घर पर उन्हें बनाया है, पता नहीं
लेकिन मुझे तो पता है ना, अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हो रही है। कितनी बार कहा है स्कूल छोड़ दे, पर समझ में नहीं आता है, कामचोर होती जा रही है। मयंक की शादी के बाद तो अपनी देवरानी को नौकरानी बनाकर रख देगी तू। पर याद रखना, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। बस मम्मी जी, बहुत हो गया आपका। कब से सुनाए जा रही हैं आप मुझे। आपकी यही सोच इस घर के 2 हिस्से करेगी, लेकिन बदनाम बड़ी बहू हो जाएगी। बहू हूँ, मशीन नहीं हूँ, मैं भी थक जाती हूँ। अगर मैं लेट आई हूँ तो कम से कम आप ही कुछ तैयारियाँ कर लेती। वाड़ी की बात सुनकर सासू माँ चुप हो गई और चुपचाप बाहर वाले कमरे में आकर बैठ गईं। 2-3 दिन तक उनका मुंह ऐसे ही फूला रहा। उन्होंने वाड़ी से बातचीत भी नहीं की, पर इस बार वाड़ी ने मनाने की कोशिश भी नहीं की। कब तक मशीन बनकर सबको खुश रखेगी। दोस्तों, हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और देखते रहिए खुशबू मोटिवेशनल स्टोरी। धन्यवाद दोस्तों।